हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जिस टॉपिक पर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक इस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया यूज करती हूँ, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो जैसे ही हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है, हमारे मन में ख्याल आने लगते हैं कि हम इसे क्या खिलाएं जो इसके लिए हेल्दी भी हो, इसका अच्छे से वेट गेन भी हो और अच्छे से इसे डाइजेस्ट भी कर पाए। तो आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब अपने आप बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। जैसे 6 माह के बाद जो है बच्चे को दांत आना शुरू होता है। तो कभी कभी ना आप अगर कुछ खिलाओगे, अगर बच्चे को पॉटी हो गई तो आपके माइंड में ये चीज आएगा कि हो सकता है ये खिलाने से ही बच्चे को पॉटी हुई। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि दांत आने की वजह से भी बहुत बच्चे को दांत आने में भी पॉटी होती है। तो ये चीजें मन से निकाल दें। और अगर पॉटी होती भी है बच्चे को कुछ खाने से, तो ऐसा नहीं है कि उसे कंप्लीटली स्किप कर दिया जाए, क्योंकि बॉडी को हर चीज की नीड होती है, हर चीज हमें देना होता है। और बच्चे की पाचन शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती है, इसीलिए हमें धीरे धीरे करके बच्चे को सब कुछ देना होता है। तो सबसे पहले मूंग दाल जो होता है ना, वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो मूंग दाल हम अपने बच्चे को देंगे। मूंग दाल भी, जैसे अगर आप 4 विसिल लगाकर कुकर में खाते हैं, तो आप 4 की जगह 6 से 7 विसिल लगाकर दाल बनाएं। हल्की सी हींग डालें और दाल बनाएं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका बच्चा 1 साल तक का नहीं हो जाता है, उसे ना ही तो हमें साधारण नमक खिलाना है, आयोडाइज्ड नमक, और ना ही हमें उसे चीनी खिलाना है। क्योंकि आयोडाइज्ड नमक डॉक्टर सलाह नहीं करते हमें खिलाने की। और चीनी जो शुगर होता है ना, उसे इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया जाता है, इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे को हम ना ही चीनी खिलाएंगे और ना ही नमक खिलाएंगे। तो हम बच्चे के लिए जो दाल बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा वो जो आता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, आप वो यूज कर सकते हैं। हल्की सी हींग डालें जिससे बच्चे को गैस बनने की समस्या ना हो। अच्छी तरीके से पका दें दाल को और थोड़ा सा मैश कर दें। ये नहीं कि बस हम दाल का पानी देंगे, दाल भी हम देंगे बच्चे को और थोड़ा सा मैश कर देंगे अच्छी तरीके से, एकदम मिक्स हो जाए। और हम उसे 4 से 6 चम्मच तक देंगे बच्चे को। उसमें हल्का सा 1-2 बूंद आप घी भी डाल सकते हैं। ये डाल के अपने बच्चे को दें। उसके बाद जब हम चावल बनाएंगे, चावल का जो वो पानी बचता है जिसे हम माड़ बोलते हैं आम भाषा में, उस माड़ में भी हम हल्का सा काला नमक डालकर और थोड़ी सी घी डालकर बच्चे को देंगे। वो भी हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम गाय का दूध भी दे सकते हैं। उसमें हल्का सा पानी मिलाना है, ज्यादा पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके बच्चे का वेट गेन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो गाय का दूध, मीठे के लिए आप हनी का प्रयोग कर सकते हैं, आप ताल मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, आप खजूर भिगोकर उसका मीठा आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। 4 ऑप्शन मैंने दिया है। आप 4 टाइम अगर बच्चे को खिला रहे हैं तो 4-4 घंटे के अंतराल पर बच्चे को खिलाना है। और रात में माँ का दूध ही दें, वो सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए। 1 साल तक, 1.5 साल तक आप आराम से बच्चे को पिलाएं। बहुत ही हेल्दी होता है वो बच्चे के लिए। माँ का दूध लिखा होता है ना, आप जो वो लेते हैं डब्बा दूध वाला, उसमें भी लिखा होता है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। तो माँ का दूध आप रात में दें आराम से। उससे आपको ज्यादा समस्या भी नहीं होगी कि बाहर बार बार उठ के दूध बनाना है हमें, वो भी नहीं होगी और बच्चे के लिए भी वो अच्छा रहेगा। बच्चे की इम्यूनिटी उससे स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके से आप बच्चे को खिलाएं। रात के टाइम में आप अपने बच्चे को थोड़ा सा सूजी सूजी को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके उसे आप खिला सकते हैं। जैसे कि आप जैसे स्टार्टिंग में उसे बिल्कुल थोड़ा सा सूजी लेंगे और उसे खूब सारा 1 गिलास पानी डालकर पका देंगे। उसके बाद उसमें हल्का सा दूध, हल्की सी हनी डालकर बच्चे को खिला देंगे। और बच्चे का जब हम फूड इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चा जो खाएगा उसकी कंसिस्टेंसी एक जो रवादार घी होती है ना, वैसी होनी चाहिए। ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जो बच्चे को थोड़ा सा लगे कि वो उल्टी कर दे, या फिर ना ही बहुत ज्यादा ऐसा हो कि बाद में अगर हम उसे कुछ खिलाएं तो उसे फंसने लगे गले में। तो रवादार घी की कंसिस्टेंसी तक खिलाना है हमें 1 साल तक बच्चे को। ये आप बच्चे को खिला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में केला थोड़ा बच्चे को कम खिलाएं, उससे बच्चे को कफ होने की समस्या रहती है, कफ की समस्या होने का डर रहता है, इसीलिए थोड़ा कम खिलाएं।
आप सबसे अच्छा होता है फ्रूट्स में बच्चे के लिए एप्पल। एप्पल को क्या करें, बॉईल कर लें और उसका पानी आपको नहीं फेंकना है, उसी में एब्जॉर्ब करा देना है पानी। उसके बाद उसे भी आपको या तो थोड़ी हनी डालकर खिलानी है या फिर थोड़ा सा काला नमक डालकर खिलाना है। ऐसे नहीं खिलाना, नहीं तो उससे बच्चे को गैस बनेगा, बच्चे को पेट में दर्द रहेगा, तो आपको लगेगा कि मैंने ये खिलाया इस वजह से मेरे बच्चे को ऐसा हो रहा है। तो आप ये सब खिला सकते हैं। स्टार्टिंग ऐसे ही करें। उसके बाद साबूदाना, साबूदाना का भी आप मिक्सर में उसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लें। उसे आप जब आपको खिलाना हो 1 घंटे पहले पानी में भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद उसे दूध और पानी बराबर मात्रा में डालकर उसे पकाएं और थोड़ी सी उसमें हनी डालकर बच्चे को खिलाएं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे को खिलाना शुरू करें। जब अच्छे से बच्चा डाइजेस्ट करने लगे हर चीज को, तब थोड़ी थोड़ी मात्रा उसके खाने की बढ़ाएं। उसके बाद हो गया ओट्स। ओट्स को आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसका भी पाउडर बना लेना है। उसे भी आधा दूध आधा पानी दोनों रख के मिक्स करके उसे भी बनाना है। अच्छी तरीके से पका के उसमें भी हनी डालकर या फिर थोड़ी सी ताल मिश्री का पाउडर डालकर आपको खिलाना है। उसके बाद बारी आती है चावल दाल की। तो आपको मूंग दाल और चावल वाली सेरेलैक बहुत आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के आप वो बना लें और उसे अच्छी तरीके से पका के उसमें भी थोड़ी सी नमक घी डालकर आप अपने बच्चे को खिलाएं। रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद आप अपने बच्चे को रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, रोटी का जो ऊपर वाला पपड़ा होता है ना, वो आप उसे दूध में भिगोकर छोड़ दें, अच्छी तरीके से मैश कर दें। अगर बच्चा नहीं खा पा रहा है तो आप उसे क्या करें, एक मिक्सर में डालकर उसे ग्राइंड कर लें, थोड़ा प्यूरी टाइप का बना दें, घी की कंसिस्टेंसी जैसी, वो आप अपने बच्चे को खिलाएं। वो भी बहुत अच्छा होता है और बहुत फाइबर होता है उसमें। चोकर वाले आटे की रोटी बनाएं तो आपके बच्चे का पेट भी अच्छी तरीके से साफ होते रहेगा, अगर उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी तो। ये सब चीज आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। उसके बाद आप मखाना, सुपर फूड माना जाता है मखाना। और जैसे कि आपने 1 केजी मखाना लिया तो उसमें 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम कागजी बादाम, सभी को ड्राई रोस्ट करके फाइन पाउडर बना ले। उसके बाद जैसे आप दूध रोटी सूजी खिला रहे हैं बच्चे को, उसमें आधा चम्मच वो पाउडर डालकर आप उसे पका के खिलाएं। या फिर ओट्स खिला रहे हैं तो उसमें भी आधा चम्मच पाउडर डालकर पकाकर आप उसे बच्चे को खिलाएं। तो आपका बच्चा अंदर से स्ट्रांग होगा, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि हर चीजों से वो लड़ पाएगा, बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, बार बार आपको डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप अपने बच्चे को खिलाएं। उसके बाद आप अपने बच्चे को सूप वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे बीट गाजर, ये सब का सूप आप बना के बच्चे को थोड़ा थोड़ा 2-4 चम्मच दे सकते हैं। उसके बाद ये अगर गाजर का सीजन है, ये वाला गाजर नहीं, जो भी सीजनल वेजिटेबल है, जैसे आप बच्चे को अगर चावल दाल वाली सेरेलैक बना रहे हैं तो उसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल है थोड़ा थोड़ा डालकर आप उसे अच्छी तरीके से पका के खिला सकते हैं, अच्छी प्यूरी जैसी बना के। उसके बाद जैसे कि अगर गाजर, वो जो गाजर सीजनल होता है वो वाला गाजर है, उसे घीस के दूध में उसे अच्छे तरीके से उबाल लें और मीठा देने की जरूरत नहीं पड़ती, मीठा वो हो जाता है। उसे भी आप अपने बच्चे को खिलाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बच्चे के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने बच्चे को खिलाते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेगा। आपको बार बार डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि जब आप अपने बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करने के थोड़े दिन बाद भी उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को गैस बन जाता है, या कभी कभी पतली पॉटी होने लगती है, कभी कभी हार्ड होने लगती है। तो कुछ कुछ चीज होती है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब बहुत ही नॉर्मल चीज है, वो सब होता है। तो उसे इग्नोर करते हुए हर चीज अपने बच्चे को खिलाएं, हेल्दी बनाएं अपने बच्चे को, बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चे का स्वास्थ्य, जैसे मैंने बताया है, अगर आप फॉलो करते हैं तो। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं। ये मेरा ट्रायल एंड टेस्टेड है, क्योंकि मेरे पास अभी 2 साल का एक बच्चा है, उसे भी मैं ऐसे ही खिलाती थी और अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि वो बड़ा हो गया है। तो मैं ऐसे ही खिलाती थी और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसे रखा था, कभी वो बीमार नहीं पड़ता था। अभी थोड़ा सा इधर उधर मैंने किया है, थोड़ा शिफ्टिंग की है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पर ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि मैंने उसे इसी तरीके से रखा हुआ था। तो दोस्तों, ये आप बच्चे का एक रूटीन फॉलो करें और आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ और मस्त रहेगा, उसका वेट भी अच्छे से गेन होगा, एक्टिव भी रहेगा, हर चीज रहेगा। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं। और अगर आपको बच्चे से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।